तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि रेलवे की विभिन्न परीक्षाएं पड़ी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो और ग्रुप डी हो, उस पर सीएट यानी कि एनआरए पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको देखते हैं क्या जानकारी निकली है न्यूज़पेपर के माध्यम से। सबसे पहले हम जानते हैं कि केंद्र सरकार का बड़ा फैसला हुआ, सरकारी नौकरियों के लिए एक नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी होगी जिसमें परीक्षा ली जाएगी। जैसा कि आप सभी जानना नहीं होगा तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि इस पर क्या जानकारी के लिए आपके सामने लाते हैं, जैसे आरआरबी नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी का गठन से रेलवे की भर्ती प्रक्रिया आसान होगी। तो क्या निकला हुआ है, देखते हैं कि रेलवे चेयरमैन की पहले से जारी खबरों के साथ लगाएं। तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने गुरुवार को कहा कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी एनआरए के गठन से रेलवे की भर्ती प्रक्रिया आसान होगी, इससे धन और समय की बचत होगी। उनका कहना था अभ्यर्थी को कई परीक्षा देना या आवेदन करना पड़ता था, जो कि अब नहीं करना पड़ेगा। इससे इन अभ्यर्थियों को समय बचेगा और पैसा बचेगा। यादव जी का कहना था कि परीक्षा का पहला चरण एनआरए आयोजित कराएगी, फिर रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के अधीन तकनीकी परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि आरआरबी की परीक्षाएं पहले चरण में भी भारी संख्या में आवेदन आते थे, इससे अभ्यर्थी में चयन काफ़ी धन बर्बाद होता था। एनआरए आने के बाद दूसरे चरण की परीक्षाओं के बेहद कम अभ्यर्थी होंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए की स्थापना को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। एनआरए की शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की आरंभिक परीक्षाओं के मर्ज करने से होगी, यानी आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी की परीक्षाएं, विभिन्न परीक्षाएं जो होती हैं वो अब इसके थ्रू होंगी। अब इसमें इनका ये कहना है कि पैसा बचेगा और इसके बाद जब बच्चे कम हो जाएंगे तब हमको जो बच्चे हम अपने स्तर से, यानी कि रेलवे जो अपने स्तर से परीक्षा कराएगी वो रेलवे कराएगी, ठीक है। अब इस पर रेलवे की आगे की क्या जानकारी साहब, आपको क्या क्या अधिक पढ़ना होगा। तो जैसा कि देखिए ये लेख है कि अब एनआरए से आरआरबी, रेलवे भर्ती परीक्षा और आईपीएस की तैयारी कर रहे छात्रों को तैयारी करने में होंगे बदलाव। तो बदलाव के लिए क्या क्या है, जैसा कि केंद्र सरकार की नौकरी प्राप्त करने के लिए बिहारी छात्रों को कई स्तरों पर फ़ायदा होगा, वही कई स्तरों पर सुधार भी करना होगा। खासकर रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों को विशेष ध्यान देना होगा कि इसके अलावा बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को भी अपने सिलेबस में कुछ संशोधन करना पड़ेगा। कोचिंग संस्थानों को उसी हिसाब से छात्रों को तैयारी करना होगा, तभी जाकर बिहार के छात्र छात्राएँ ज़्यादा सफल होंगे। वहीं इस बदलाव पर ज़्यादातर प्रतियोगिताएँ परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों में खुशी का माहौल है। अब नए नियम के तहत केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक भी परीक्षा होगी। यह परीक्षा नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी यानी कि एनआरए लेगी। एनआरए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी, यानी कि एक एनआरए टेस्ट कराएगी जो कि एसएससी, आईबीपीएस जैसे हम जानते हैं। इस नए बदलाव में अलग अलग संस्थान के प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले विशेषज्ञ शिक्षकों की राय ली गई, जिसमें एसएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले अदम्य अदिति गुरुकुल संस्थान के निदेशक डॉक्टर एम रहमान ने कहा कि यह बिहार के छात्रों के लिए वरदान साबित होगा, बशर्ते कि समय की परीक्षा आयोजित हो। छात्रों के आर्थिक स्तर से लेकर मानसिक परेशानी दूर होंगी, कहीं आने जाने की परेशानी नहीं, एक ही आवेदन से 3 परीक्षाओं के लिए शामिल हो जाएंगे। और इन्होंने जो कहा कि सही बात कही है कि परीक्षाएं पहले तो हो, लेकिन क्योंकि अभी इंडिया में केंद्र सरकार की बहुत सी ऐसे पेपर हैं जो कि पेपर होना बाकी है। बदलाव अच्छा है, जैसा कि सब जानना है। रेलवे परीक्षा के विशेषज्ञ प्लेटफॉर्म कोचिंग संस्थान के निदेशक नवीन सिंह का कहना है कि यह बदलाव बहुत अच्छा है, पर रेलवे की तैयारी करने वाले छात्रों को अब अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य हो जाएगा। पहले रेलवे के सिलेबस में अंग्रेजी अनिवार्य नहीं था। इस बार एनआरए जो पहले परीक्षा कराएगी, इसमें गणित, अंग्रेजी और रीजनिंग से जीएस, जीके पढ़ना होगा। अभी तक रेलवे की तैयारी करने वाले छात्राएं एसएससी और बैंकिंग की परीक्षा नहीं देते थे, तो ये काफ़ी अलग अब मिक्स हो जाएगा। बैंकिंग वाले जीएस पर देंगे ध्यान, यानी जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। बैंकिंग परीक्षा विशेषज्ञ बीएससी संस्थान के निदेशक दुर्गेश बताते हैं कि बिहारी छात्रों को नौकरी प्राप्त करने के लिए सुनहरा मौका है। बैंकिंग की तैयारी करने वाले छात्रों को अब विशेष तौर पर जीके और जीएस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। बैंक के छात्र गणित, रीजनिंग और अंग्रेजी के बेहतर स्कोर करते थे, थोड़ा बहुत जीएस में फंसते थे। अब चारों विषय पर ध्यान देना होगा। एनआरए को ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र देना होगा ताकि छात्र ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। और ये होंगे फ़ायदे भी गिना दिए जाए। उम्मीदवार को अलग अलग आरंभिक परीक्षा से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा की तारीखें को एक साथ आ जाने पर परीक्षा छोड़नी पड़ेगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों पर पड़ती थी, अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और आईबीपीएस का संचालन मंडल में शामिल होगा। सभी परीक्षा को आवेदन से लेकर रिजल्ट तक सारी सीआईटी से समय घटेगा। तो देखते हैं क्या फ़ायदा होता है। अब रेलवे के जो पेपर अभी काफ़ी परीक्षाएं बची हुई है, वही नहीं करा पा रही है। अब देखते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है एनआरए से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जो बताना चाह रहा हूँ आपके सामने सब जानकारी आ गई होगी। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों, धन्यवाद।